नाइट आउल्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ नाइट आउल टॉक। तो भाई कैसे हैं सारे के सारे नाइट आउल्स और सारे के सारे भाई बहन। तो पढ़ाई कैसी हो रही है गाइस, क्योंकि ये समय है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का, मन लगाकर और बहुत ज़्यादा इंजॉय करने का। इस टाइम को इंजॉय करते रहो, आगे चल के इस टाइम को तुम बहुत मिस करने वाले हो, ठीक है। और मिस करने से याद आया, अभी अभी हुए हैं आप लोगों के फेयरवेल, ठीक है। तो मैंने देखी भैया बहुत सारे बच्चों की फेयरवेल की फोटोज वगैरह मैंने देखी थी। तो अभी जितने भी बच्चों का, जितने भी मेरे भाई बहनों का फेयरवेल हो गया है ना 12th वालों का, तो जल्दी जल्दी से अपनी फोटोज जो है मेरे को ना इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। मेरे को देखना है तुम लोगों के फेयरवेल को। आपके सीनियर स्टूडेंट्स भी मुझे सेंड करते थे, तो अपनी बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन जितनी भी फोटोज है ना मुझे एक बार भेज दो, और फिर मत भेजना किसी और को, मुझे भेज दो और भूल जाओ, ठीक है। जो मुझे बढ़िया लगेगी वो मैं अपने इंस्टा पे शेयर भी कर दूंगी, सही है, सबकी स्टोरीज पे लगाऊंगी मैं, ठीक है। तो अभी तुम मुझे जो है अपनी सारी फोटोज भेज देना, नहीं तो अगर जो अभी नहीं भेज रहे हो तो बाद में जब तुम्हारा पास आउट वगैरह हो जाओगे तब मुझे जो है तब भेज देना, ठीक है। तो भाई मुझे देखनी है तुम्हारी फेयरवेल कैसी हुई, क्योंकि देखो ठीक है भाई पढ़ना है, हमें बहुत पढ़ना है, हाँ, बट ये होता है कि आपका जो ये क्लास 12th का फेयरवेल है इसको एंजॉय करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। इसको एंजॉय करना, और जो फेयरवेल के एंड में जो वो इमोशनल होते हैं हम सारे के सारे, वो एक अलग ही वाइब होती है, उस वाइब को भी जीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो आपका फेज है इसमें स्टडी वाइब तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बट ये फेयरवेल को भी अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है। तो भाई अब फेयरवेल को एंजॉय तो आप लोगों ने करा होगा। मैं तुम्हें बताऊँ मेरे फेयरवेल में क्या हुआ था, ठीक है। तो मेरा जो फेयरवेल था हमारा भी ऐसे ही हुआ था, मतलब फेब में। हमारे तो पेपर, तुम लोगों के तो काफ़ी जल्दी शुरू हो रहे हैं आप पेपर, ठीक है। मेरा पहला पेपर मार्च 4, 5, 6 मार्च ऐसे कुछ था, अब तो मैं भूल गई, इंग्लिश का था फर्स्ट पेपर। तो आप लोगों के तो अब देखो जल्दी होने लग गए हैं। तो हमारा फेब में ही था, 1st 2nd फेब को होगा आई थिंक सो फेयरवेल। तो हमारे ना 2 फेयरवेल हुए। क्यों हुए 2 फेयरवेल, मैं अपना बताती हूँ। हमारे स्कूल में फेयरवेल होता था, स्कूल की यूनिफॉर्म में आना अलाउड था, ठीक है, और मतलब डीजे वगैरह नहीं होता था। तो उस साल हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने खुद से फेयरवेल ऑर्गेनाइज कराया। हमारे यहाँ पे कंट्री ने एक बहुत अच्छा होटल था, वहाँ पे रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल भी था, वहाँ पे शादी भी होती थी। वो कंट्री बढ़िया सा था वो, वहाँ पे कुछ बच्चों ने मिलकर प्लान करा, हम सब ने कॉन्ट्री करा और बेहतरीन फेयरवेल हुआ हमारा वो, ठीक है। वहाँ डीजे भी था, सब कुछ जैसे तुम लोग कर रहे होगे ऐसे ही हमारा बहुत बेहतरीन वाला हमारा फेयरवेल हुआ, ठीक है। उसमें हम लोगों ने साड़ी पहनी थी, गर्ल्स ने, लड़कों ने सूट, सेम बिल्कुल वैसे बेहतरीन सा। फिर क्या हुआ, हमारा ऑलमोस्ट 13-15 फेब के बीच में हमें स्कूल से पता चला कि भाई हमारे स्कूल में भी फेयरवेल होगा। होने तो पहले भी वाला था, बट क्या कर दिया हमारे स्कूल वालों ने, हमें सरप्राइज़ दिया। मतलब ये मेरे बैच से स्टार्ट हो गया था। क्या सरप्राइज़ दिया हमारे को कि हमें एक तो घर के जो है कपड़े अलाउड कर दिए, ठीक है। उस और साथ ही के साथ में मतलब कि कुछ भी आप बढ़िया सा पहन के आ सकते हो घर से, और साथ ही के साथ में हवन भी हुआ, और साथ में जो है डीजे को भी बुलाया गया। तो वही सेम डीजे जो हमने अपनी पार्टी में बुलाया था, वही वाले डीजे हमारे स्कूल वालों ने भी बुलाया, हमारे टीचर्स ने भी। और जो हमारा स्कूल का फेयरवेल था उसमें मैं तुम्हें सही बताऊं तो वो जो कंट्रीन वाला फेयरवेल था ना, उससे भी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि भाई अब तो टीचर्स भी साथ हो गए थे। तो टीचर्स के साथ फेयरवेल इंजॉय करने में एक अलग ही जो है वो मोमेंट था, वो मुझे अब भी पूरा याद है। कभी मैं फोटोज को जाके देखती हूँ तो बहुत मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब तुम भी भेजो, मैं तुम्हारी भी गैलरी एक बना के रखूंगी कि ये मेरे जो है तुम्हारे वाले बैच के बच्चों का फेयरवेल है, लास्ट ईयर के बैच के बच्चों का भी फेयरवेल की पिक्चर्स है मेरे पास में। तो ज़रूर मेरे को पिक्चर्स सेंड करना। और हाँ, बस एक आध दिन जो है अपना फेयरवेल एंजॉय करो और फिर बैक टू बैक दोबारा अपनी पढ़ाई पर लग जाना, ठीक है। होता है, आई नो, फेयरवेल बहुत एंजॉय करके आते हो, फिर 2 दिन फोटोज देखने हैं, फिर सोच लो बस एक दिन, एक से ऊपर दिन अपना फेयरवेल की बातें भी मत सोचना। एग्जाम के बाद में एक और फेयरवेल, जितनी ही बहुत ही बढ़िया पार्टी हम लोग करेंगे, वो होगी तुम्हारी रिजल्ट डे की पार्टी, ठीक है। तो मेरे स्कूल में भी ऐसे ही हुआ, मतलब कि हम लोगों ने तो आफ्टर पार्टी अपनी पहले ही कर ली थी। तो तुम लोग जो है तुम्हारा फेयरवेल होगा ना तो उसके बाद आफ्टर पार्टी कर लेना, बट वो आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले वो वाली पार्टी तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। ना ही अपने दिमाग में, ना ही कोई सच्ची में भैया 3-3, 4-4 फेयरवेल रख लिए अपने, 3-3, 4-4 पार्टी करो, वो नहीं, 2 करो, 1 करो, बस बहुत है। और फिर मस्त से पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। तो भाई अब पढ़ाई पे आते हैं अपनी। तो देखो तुम सबको पता है पढ़ना है इस समय पे, एंड यू ऑल आर स्टडिंग ऑल्सो, ठीक है। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो भैया सुधर जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। अब मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है, नाइट आउल्स को तो स्पेशली गाइज, इस समय पे आपको टाइम नहीं देखना है, ना ही आपको ये देखना है तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें जो है तुम्हारा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। भाई तुम्हें पढ़ाई करनी है पूरी, जो डेली टारगेट्स भयंकर से भयंकर बनाने हैं और उन्हें कंप्लीट करना है। उसके लिए आज से नाइट आउल टॉक में मैं बता रही हूँ, नाइट आउल टॉक तो रेगुलर होगी, 2nd चैनल पे भी होगी, मैंने तुम्हें बता दिया था, वो अभी धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे होगी, ठीक है। तो तुम्हें डेली गोल्स बनाने हैं अपने, डेली टू डेली। शाम को आपको लिखना है, शाम को या सुबह जब भी अपने पास में, आज मुझे ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ये रिवाइज करने हैं, ये वाला सैम्पल पेपर मुझे लगाना है, आपके पास रिटन में होना चाहिए। और उसके आगे ना यूँ ब्लू कलर से आपको टिक लगाना है डेली बेसिस पे। और अब अपने जो है टेस्ट, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेना शुरू कर दो, असाइनमेंट्स अपने लेना शुरू कर दो। देखो ये मैंने कॉपी रखी है, उस दिन मैंने तुम्हें डायरी में दिखाया था, इसमें पॉसिबल नहीं है। एक 10 रुपये वाली कॉपी जो आती है बाजार में, जो मिलती है, वो खरीद के लाओ 10 रुपये वाली कॉपी। और डेली तुम्हें पेन से अपना डेली टास्क लिखना है। मैं खुद लिखती हूँ मुझे कौन सी वीडियो अपलोड करनी है, कोचिंग में क्या होने वाला है, मैं डेली
एक पेपर पे लिखती हूँ और फिर जो है शाम तक देख लेती हूँ कि सारे गोल कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अगर तुम्हें सक्सीड करना है कि तुम्हारा सिलेबस तुम्हारी टिप्स पे हो, तुम्हें डर ना लगे, तुम्हें रिवीजन पूरा हो चुका हो, तो 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 15 दिन आगे हम ऐसे पढ़ेंगे से नहीं होगा। रोज आपको अपना डेली मिशन बनाना है और उसको रात को सोने से पहले वो अकम्प्लिश हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो आप लोग 3 बजे तक जागो या 2 बजे तक जागो, मुझे नहीं पता। नाइट ऑल मुझे चाहिए तुम्हारी बेहतरीन परसेंटेज। जितने खुश अभी ये फेयरवेल वाली फोटोज़ में होगे ना, उससे ज़्यादा खुशी होनी चाहिए तुम्हें तुम्हारी रिजल्ट डे की पार्टी पे कि भाई हमने मेहनत की और हमें हमारा रिजल्ट मिल गया है। तो रिजल्ट कब आएगा? जब अपने एफर्ट्स को बढ़ाओगे। तो लिख दो कमेंट सेक्शन में, दीदी वी आर रेडी टू गिव आवर 1000% एफर्ट्स। ठीक है, तो मुझे चाहिए हर एक नाइट ऑल की तरफ से 1000% एफर्ट्स। तो मुझे कॉमेंट कर दो, दीदी वी विल गिव आवर 1000% एफर्ट्स। क्योंकि जब तक एफर्ट नहीं करोगे ना, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। एफर्ट किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो ये गाइस, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। ये 15 दिन 20 दिन मस्ती से पढ़ाई करो बिल्कुल। ठीक है, टेंशन मत लेना। जब टेंशन हो रही हो, एक तुम्हें और सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो एक तो कॉपी जरूर लिया, जब वो फेयरवेल वाली फोटो भेजोगे ना, साथ में 10 वाली कॉपी की भी फोटो भेज देना। दीदी नहीं खरीदनी है, पुरानी नहीं उठानी है, जाके बाजार से खरीद के लाना 10 रुपए वाली कॉपी। ठीक है, तुम कॉपी लेकर आओ, एक पेन लेकर आना नया, एक अलग पेन रख लेना इसके लिए, बॉल पेन खरीद लेना एक। ठीक है, वरना पेन नहीं मिलता हमारे को जब हमें कुछ ज़रूरी काम करना होता है जो ढंग का चलता हो। एक पेन लाना, रेड ले आना, ब्लू ले आना, कोई भी पेन ले आना, और रोज लिखना है, आज ये करना। और साथ ही के साथ में मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में रोज शाम को आज क्या पढ़ने वाले हो। आज दीदी हम फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़े, आज दीदी हम मैथ्स के ये वाले जो है एक्सरसाइज करने वाले, आज हम साइंस पढ़ेंगे, आज हम जो है पॉलिटिकल का चैप्टर पढ़ेंगे, आज हम इंग्लिश को रिवाइज कर रहे हैं। मुझे डेली बेसिस पे गोल्स चाहिए। क्या पता एक दिन आके पूछ लूँ, हाँ रोहन, हाँ करण, हाँ जो है मेरी बहन कोई मुस्कान, तुम्हारा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। मैं खुद आके पूछ लूँगी फिर तुम्हारे से कमेंट पढ़ के तुम्हारा कि कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब मेरी ड्यूटी है तुम्हें पढ़ाने की और तुम्हारी ड्यूटी है पढ़ने की। ठीक है, और साथ ही के साथ में कई बार ऐसा होता है हम पढ़ते पढ़ते बहुत थक जाते हैं नाइट ऑल, स्पेशली यू गाइस। ठीक है, क्योंकि देर तक रात को स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो हमें हल्का सा लगता है यार, थोड़ा सा मतलब लेजी हो रहा है, थोड़ी सी थकान हो रही है। बट वो नहीं होती, पता है वो क्या होती है? वो ऐसी तुम्हें लग रहा होता है कि अच्छा यार थोड़ी देर टाइम वेस्ट कर लेते हैं, वो आदत बन चुकी है ना हमारी। तो उस समय ना ही तुम्हें इंस्टा चलाना है, ना ही तुम्हें जो है कोई स्क्रोलिंग करनी है, ना ही तुम्हें कुछ करिए। सब तो आपको बिल्कुल इस तरफ नहीं जाना। क्या करना है? गानों की अपनी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाओ, एग्जाम प्लेलिस्ट बनाओ अपनी। ठीक है, 15 मिनट निकालो, 15 मिनट का टाइमर हो, 15 मिनट में जो तुम्हारे मस्त मस्त फेवरेट गाने जो तुम्हें सुनने पसंद हो, जिससे सुन के तुम्हें वाइब आ जाती हो, खुश हो जाता हो ना दिल। जब दिल खुश होगा ना तो पढ़ाई नेक्स्ट लेवल होगी। तो एक अपनी बढ़िया एग्जाम प्लेलिस्ट बनाओ, जैसे मेरी सिमरन डीडी लाइफ जो मेरा चैनल है सेकंड वाला, नहीं करा है उसको सब्सक्राइब, तो जाके मैंने कमेंट सेक्शन में और जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे, उसे सब्सक्राइब करो। ये जो नाइट ऑल टॉक है जो आज यहाँ हो रही है, आगे आने वाले दिनों में वो वहाँ होगी मेरे उस चैनल पर, और मैं लाइव भी आऊँगी। हम लोग इसी समय के करीब लाइव सेशन करेंगे। कोई डाउट्स होगी मुझसे पूछते रहना। ठीक है, तो भाई अभी क्या कह रही थी मैं, हाँ तो तुम मेरी वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बन रखी है सिमरन डीडी लाइव बीट्स। ठीक है, उसमें मैंने अपने फेवरेट सॉन्ग डाल रखे, कुछ बच्चों ने जो कहते हैं वो डाल रखे। तुम अब अपनी बना लो, मेरी प्लेलिस्ट छोड़ो, तुम अपनी एक प्लेलिस्ट बनाओ, एग्जाम स्टडी प्लेलिस्ट। गाइस यू डोंट नो म्यूजिक आपकी कितनी हेल्प कर सकता है। कभी तुम्हें थोड़ी सी भी टेंशन हो रही हो, तुम्हें थोड़ा ऐसा लग रहा हो यार मेरा मन सा नहीं होता, अभी भी ऐसा होता है एकदम से समझ में नहीं आता क्या करो। ठीक है, हल्की से आपको नींद आ रही हो, उस समय पे अपने गाने सुनना शुरू करो। ठीक है, 10 मिनट गाने सुने। ठीक है, माइंड आपका बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और पढ़ना शुरू कर। अभी बहुत तेज टेंशन होने लगी, मन घबराने लगा यार क्या होगा कैसे होगा, ईयरफोन्स लगाना, कॉपी उठाना, नोट्स बनाने शुरू कर देना। एनसीईआरटी से देख के नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन कान में गाने लगे लगे सॉल्व करना शुरू कर देना। तुम्हारी कंसंट्रेशन बन जाएगी अपने आप, वो डर लगना खत्म हो जाएगा जब अपने फेवरेट सिंगर की गाने पे आप वाइब कर रहे होगे। और फिर ईयरफोन्स निकाल देना एंड कंटिन्यू योर स्टडीज़। ठीक है, तो इसलिए मैंने तुम्हें सब बात बता दी है जो जो तुम्हें ध्यान रखनी है इस समय में। और एट दी एंड यही है, बिना डरे पढ़ाई करते रहो। और जो कुछ ऐसे अभी भी है मेरे भाई बहन जो नहीं पढ़ रहे थे, तो भाई मैं तो रोज़ ही बोलने वाली हूँ तुम्हारे को, बट आज मेरी बात सुन के पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, और अपने टेस्ट लेने शुरू करो। ये नहीं सिर्फ पढ़े जा रहे हो, लर्न करे जा रहे हो, रिवाइज करे जा रहे हो, डेली बेसिस पे अपने 3-4 क्वेश्चंस का टेस्ट लेना शुरू करो। आज मैंने कोचिंग में अपनी जो है इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस का टेस्ट कंडक्ट करवाया था जो है, तो उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। और जो सबसे ज़रूरी बात है, क्वेश्चन रोज अपना एक टेस्ट बनाओ। मैं तुम्हें ये डिटेल में बाद में भी बताऊंगी, पहले तो पढ़ लो अच्छे से। और जो है अब 1 फरवरी आ गई है ना, तो अब ये टाइम किसका है? ये टाइम ना अब तुम चल रहे थे, ठीक है, रनवे पे चला जा रहा था तुम्हारा प्लेन। ठीक है, अब भैया टेक ऑफ कराने का टाइम आ गया है। अब हमें हाइट्स पे जाना है, अब हमें ऊंचाइयों को छूना, अपने रिजल्ट को 99% लेकर आना है। तो भाई 1000% एफर्ट्स लगाने शुरू कर दो। ठीक है, और टेस्ट वेस्ट अपने बनाने की बाद में आगे की वीडियो में तुम्हें बताऊंगी। अभी तो डेली गोल्स बना के पढ़ना शुरू करो। रोज आपको लिखना है डेट वाइज, एक एक डेट आज की। जैसे बचपन में वो स्कूल में ऐसे लिखवाते थे ना
ये देखो, ये मार्जिन के ना ऐसे लिखते थे हम। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG UKG में हम ऐसे डेट लिखा करते थे, ऐसे मार्जिन में यूँ स्लांट करके, और ऐसे डेट लिखते थे। तो अब जो भी डेट है 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, डेली उठ के सबसे पहले सुबह एक पेपर पे डेट लिखना, जिससे तुम्हें पता हो हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट, और फिर उस टाइम को बचा हुआ देख के डरना नहीं है, उसी समय अपना गोल बनाना है और सारे टाइम वेस्टिंग एलिमेंट्स को डिलीट करके अगर तुम पढ़ लिए ना तो कोई नहीं रोक सकता नंबर लाने से। डन। तो विद दिस नाइट आउल्स, बेस्ट ऑफ लक। आज का गोल बताओ। आज फिर से जिन बच्चों ने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं करा, कुछ नहीं पढ़ा, अगेन आई एम टेलिंग यू, आज पढ़ लो भैया फ्लेमिंगो बुक। उस दिन मैंने तुम्हें कहा था विस्तास पढ़ लो, बहुत चौड़ में आ जाओ तो फ्लेमिंगो पढ़ के। विस्तास अब तक तुमने पढ़ ली होगी, आज पढ़ो फ्लेमिंगो बुक अपनी। फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंगो कंप्लीट कर लो, तुम्हारी टेंशन फ्री हो जाओगे। एक वीडियो बना दिया मैंने, तुम्हें इधर उधर कुछ सर्च करने की भी जरूरत नहीं। एक वीडियो फ्लेमिंगो बुक का 1 शॉट, उसे देखो, पूरी फ्लेमिंगो तुम्हारे टिप्स पे हो जाएगी। ठीक है, फिर बाकी की चीज़ें तो मैं सब कवर करवा ही दूंगी। आज आपके पास टाइम है, आप वीडियो देख रहे हो, ये 1.5-2 घंटे का आपका लेक्चर है, वो 2 घंटे निकालना। ठीक है, 2 घंटे में पूरी फ्लेमिंगो कंप्लीट कर दो। वीडियो देखते हुए कॉपी रखना पास में, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी, उसे बस मैं लिखते रहना। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। फ्लेमिंगो का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में। तो नाइट आउल्स, आज का टास्क मेरी तरफ से, मैं डेली बेसिस पे तुम्हें खुद से भी टास्क दूंगी, बाकी जो तुम्हारी मर्जी तुम तो पढ़ोगे ही। मेरी तरफ से आज का टास्क है कि आपको फ्लेमिंगो बुक का 1 शॉट देखना है। और जो क्लास 10th वाले मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे थे, तो मैं आपको कहूँगी कि आज आप अपनी क्लास 10th की इंग्लिश की सभी पोएम्स को कंप्लीट कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप 10th की इंग्लिश की 10 पोएम है गाइज, पोएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और आप पोएम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। पोएम से भी बहुत क्वेश्चन आएंगे पेपर में। इनफैक्ट पोएम के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें इन डेप्थ मीनिंग पूछा गया होता है। तो 10th के स्टूडेंट्स का जो है टास्क है कि वो 10th इंग्लिश की सभी पोएम्स को पढ़ के कंप्लीट कर ले, तो उसका 1 शॉट भी मैं पिन कर दूंगी। तो नाइट आउल्स, बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और 1 फरवरी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब टाइम आ गया है टेक ऑफ करने का। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।